नाज़रीन, सकरात कौन था? सकरात की तारीखी हकीकत क्या है? सकरात ने जहर का प्याला क्यों पिया था? नाज़रीन, तारीख में बहुत कम लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने अक्लो फहम से आने वाली नस्लों को दंग करके रख दिया। इल्मो फहम से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों में से कुछ को भारी भरकम इनामात से नवाजा गया तो कुछ को जहर के प्याले पिलाए गए। वो कहते हैं, न सूली पर चढ़ाए भी तो इल्म, हवाओं पर उड़ाए भी तो इल्म, मौत के दहाने से बचाए भी तो इल्म, और जहर पिलाए भी तो इल्म। इल्म फलसफे से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसी ही शख्सियत का नाम सकरात था जिसको फलसफे का बानी माना जाता है। ये एक अजीम दानिशमंद और फलसफी था। इसका ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 400 साल पहले का है। वो न सिर्फ खुदा पर ईमान रखता था बल्कि आखिरत पर भी कामिल यकीन रखता था। वो एथेंस यूनान में रहता था जहाँ के अक्सर लोग बातिल आकिद और गुमराह अफकार में गर्क थे। लेकिन सकरात इस माहौल में भी हक बात कहने और अपने माशरे को बुराइयों से बचाने की हर मुमकिन कोशिशों में मसरूफ रहा। अगरचे वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बूढ़ा हो चुका था लेकिन उसकी रूह जवान थी। वो एथेंस के गली कूचों में या आम एज्तमाद में जाकर तकरीरें करता और लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाता। एक मशहूर शेर है, जिसका कोई दुश्मन न हो वो शख्स मुनाफिक होता है। लेकिन इसी शहर में बहुत से ऐसे लोग भी थे जो सकरात की बातों को बेदीनी और गुमराही का बाइस समझते और इन बातों को मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी और बगावत करार देते थे। और एथेंस जैसे शहर में के जहां जवानों की तरबियत को बहुत अहमियत दी जाती थी, वहां सकरात का ये जुर्म बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। बालाखिर इस शख्स को अदालत के खटैरे में खड़ा कर दिया गया और वहां अदालत के दावेदारों ने सकरात को सजाए मौत का हकदार करार दे दिया। अफलातून का कहना है कि जब सकरात ने अपनी आखिरी दिफाई बयान दिया तो वहां पर मौजूद ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया और इस तरह से अदालत ने सकरात को मौत का फैसला सुना दिया। इस हुक्म पर सकरात ने एक बयान दिया जो यूं था, ए एथेंस के रहने वालों, तुमने दर हकीकत अपनी बेसब्री की वजह से ये मलामत और तोहमत अपने सर ली है और दूसरों को अपनी ऊपर उंगली उठाने का मौका फराम कर दिया है कि वो तुम्हें सकरात जैसे दानिश्वर की मौत पर मुलामत करें। गरचे हरगिज एक दानिशमंद नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ तुम लोगों के फैसले की वजह से मुझे दानिशमंद कहकर पुकारा जाएगा। तुम लोग थोड़ा सा सब्र कर लेते तो मैं अपनी मौत आप मर जाता और तुम्हारा मकसद पूरा हो जाता। नाज़रीन, फैसला कतई था। सकरात को सजा देने से पहले कुछ दिनों के लिए जिंदान में ले जाया गया, लेकिन एक खास रस्म जो एथेंस में राइज थी, इसकी वजह से सकरात की सजा कुछ ताखीर का शिकार हो गई। वो रस्म ये थी कि एक कश्ती को कुछ खास आदाब और सोम के साथ डिलेवस भेजा गया था और जब तक वो कश्ती वापस एथेंस ना आ जाती सकरात की सजा पर अमल दरामद नहीं हो सकता था। इस दौरान सकरात के दोस्त और शागिर्द इसके साथ मुलाकात को आते और वो निहायत आराम और इत्मीनान से इनसे गुफ्तगू करता और इनके सवालों के जवाब देता। सकरात अगरचे अपने आप को एक हतमी मौत के रूबरू देख रहा था, लेकिन इसे इस बारे में जरा बराबर भी खौफ और डर नहीं था। खुदा का ये नेक बंदा जब लोगों को हक की दावत देता तो हर चीज से ज्यादा खुदा पर ईमान, गैब पर ईमान और रूह की बका को बयान करता था। लेकिन जब से इसे जिंदान में डाला गया और इसे ये बताया गया था कि अब तुम्हें मौत से हमकिनार कर दिया जाएगा, तो इसने अपने वक्त से ज्यादा इस्तेफादा करने की ठान ली। इसने कैद खाने को एक दर्सगाह की शक्ल दे दी थी। जो लोग कैद खाने में इससे मिलने आते वो इनके लिए इल्मी बातें बयान करता। बालाखिर ये दिन गुजर गए और वो कश्ती डिलेवस से एथेंस पहुंच गई। अब वक्त आ पहुंचा था कि सकरात की मौत के हुक्म पर अमल दरामद कर दिया जाए। अकरीतोन ने परेशानी के आलम में सकरात से कहा, हमसे जितना हो सका आपको नसीहतों की पैरवी करेंगे। अब आप ये फरमाएं कि हम आपको कैसे दफन करें। सकरात ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारी दस्तन में से बाहर ना चला गया और तुम मुझ पर काबू पा सके तो जैसे चाहो दफन कर देना। इसके बाद इसने सब पर नजर डाली और मुस्कुरा कर कहा, मैं अकरीतोन को मुतमईन नहीं कर सका। मैं सकरात ही हूँ जो लोगों से हम कलाम है और अपनी बातों को तुम्हारे सामने पेश कर रहा है। वो ये समझता है कि मैं वो हूँगा जो कुछ देर बाद एक लाश की सूरत में कहीं पड़ा होगा, इसलिए वो परेशान है कि मुझे कैसे दफनाएं। मैंने ये सारी बातें जो तुम लोगों से की हैं तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जब मैंने ये जहर का प्याला पिया तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा और तुम लोगों से जुदा होकर दूसरे दस्तूर की महफिल में जा पहुंचूंगा। ये बात अकरीतोन की समझ में नहीं आई। आफताब गरूब होने वाला था जब वो दोस्तों के पास वापस आया और बिस्तर पर बैठ गया,
लेकिन इसे इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो अपने दोस्तों से कोई बात कर सकता। इसलिए जिंदान के इंचार्ज अंदर आ गया था और इसने सकरात से कहा था, मैंने अब तक यहाँ लाए जाने वाले कैदियों के बरक्स तुमको एक बर्दबार और बेहतरीन शख्स पाया है जिन्होंने तुमको जिंदान में डलवाया है। तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो कि इन्होंने मुझे क्या हुक्म दिया है। तुम्हें चाहिए कि सब्र तहम्मुल से इसे बर्दाश्त करो। इसने इतना कहा और मुंह फेर कर रोने लगा और फिर चला गया। सकरात ने इसकी पुश्त को देखते हुए दुआ की, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। नाज़रीन, थोड़ी देर के बाद एक शख्स दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक प्याला था जिसमें एक तेज जहर तैयार किया गया था। वो ये प्याला सकरात के पास लाया। सकरात ने कहा, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। इस शख्स ने कहा, कोई मुश्किल काम नहीं, जब तुम ये प्याला पी लो तो चंद कदम चल लेना, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने पैर भारी महसूस होने लगे। इसके बाद आकर बिस्तर पर लेट जाना। नाज़रीन, सकरात ने इत्मीनान से वो प्याला पी लिया। इसके चेहरे पर किसी तरह की परेशानी और इस्तराब नहीं था, जैसा कि इससे पहले भी किसी ने नहीं देखा था। इसने जिंदान के मुहाफिज से पूछा, क्या तुम मुझे इस बात की इजाजत दोगे कि मैं इस प्याले में से एक घूंट जमीन पर फेंक दूं? मुहाफिज ने जवाब दिया, जितना जहर एक आदमी के लिए काफी हो, हम उससे ज्यादा जहर तैयार नहीं करते। सकरात ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है। फिर एक अजीब आराम और इत्मीनान से पूरा जहर पी लिया। सकरात के दोस्त जिन्होंने अभी तक अपने आप को रोने से रोका हुआ था, वो सकरात को जहर पीता देखकर मजीद ताब न ला सके और फूट फूट कर रोने लगे। बाज दोस्तों ने ये मंजर ना देखा गया तो कैद खाने से बाहर चले गए और बाज वहीं अपने दामन से मुंह छुपा कर राजो कतार गिरिया करने लगे। इस अजीम शख्स सकरात ने ऐसे में भी न सिर्फ अपने आप को रोने से रोका, बल्कि वो आखिरी लम्हात में दूसरों से यूं मुखातिब हुआ, मेरे दोस्तों ये क्या कर रहे हो? मैंने अपने घर वालों को इसीलिए घर भेज दिया था कि वो मुझे इस हाल में देखकर रोएंगे। सकरात के दोस्तों का कहना है कि सकरात की ज़बानी जब ये बात हमने सुनी तो हम बहुत शर्मिंदा हुए और हमने अपने आंसुओं को रोक लिया। इसके बाद सकरात ने ये दुनिया छोड़ दी और यहाँ से चला गया।